आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना प्रदर्शित करने के लिए नामांकित आरेख खींचिए। तो चलिए बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना की। तो ये हरित लवक है। हरित लवक की संरचना, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हरित लवक होता है ये अंडाकार होता है। और यदि हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आपकी दो परतें होती हैं या दो कलाएं होती हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर दो कलाएं पाई जाती हैं केंद्रक में। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर अंदर पूरा एक आपका द्रव्य भरा होता है। तो यहाँ पर एक पूरा द्रव्य भरा होगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपके सिक्कों के आकार की संरचनाएं मिलेंगी और ये सिक्कों की आकार की संरचनाएं जो होंगी वह एक के ऊपर एक लगी हुई होंगी कुछ इस प्रकार से। और ये संरचनाएं आपके क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी दिखाई देंगी। तो ये आपके सिक्कों की आकार की संरचनाएं हैं जो क्लोरोप्लास्ट में है। और ये जो सिक्कों का एक पूरा बंडल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये है क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना और इसमें ये है आपके सिक्के सदृश संरचनाएं। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ डीएनए पाया जाता है और कुछ राइबोसोम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सरलतम संरचना क्लोरोप्लास्ट की या आंतरिक क्लोरोप्लास्ट की संरचना दिखाई देती है। तो यहाँ पर दो कलाएं हैं। बाहरी वाली कला को हम कहेंगे बाह्य कला। तो बाहर वाली कला को बाह्य कला कहा जाएगा क्लोरोप्लास्ट की, और अंदर वाली को अंतःकला। अंतःकला। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये जो सिक्के सदृश संरचनाएं होती हैं इन्हें कहा जाता है थैलेकॉइड। तो इन्हें कहा जाता है थैलेकॉइड। और ये जो थैलेकॉइड होते हैं इनके अंदर ही पर्णहरिम उपस्थित होता है। तो यदि इनके अंदर पर्णहरिम उपस्थित होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है उसको करते हैं। और ये पूरे सिक्कों के एक बंडल को हम कहते हैं ग्राना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके दो भाग होते हैं, ग्राना और ये जो द्रव्य भरा है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट में मुख्यतः दो संरचनाएं पाई जाती हैं, ग्राना और स्ट्रोमा, जो कि ये है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको मिलता है डीएनए और यहाँ पर आपको मिलता है क्या, राइबोसोम। ये डीएनए और राइबोसोम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है या हरित लवक जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गन है, सेल ऑर्गेनील है या कोशिकांग है। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनील का मतलब क्या है, ये अपने लिए प्रोटीन निर्माण स्वयं करता है। और क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण करता है तो इसके लिए इसके पास डीएनए और राइबोसोम का होना तो आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं किसके लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है या हरित लवक जिसे हम कहते हैं, ये क्या कार्य करता है, तो ये कार्य करता है भोजन निर्माण का। या यदि बात करें पादप की जहाँ पर ये पाया जाता है तो उसमें ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करता है या ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पर हमें पता है पादप जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया के तहत, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत भोजन बनाते हैं इस कारण हम इन्हें कहते हैं रसोई घर। तो कोशिका का रसोई घर कहलाते हैं ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।